प्रतिबिंब, बिंब में बिंब ही है, बिंब बचेगा, प्रतिबिंब नहीं बचेगा। जैसे एक आदमी के प्रतिबिंब अनेकों हो सकते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा अनेकों हो सकते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा के अनेक प्रतिबिंब का नाम ही आत्मा है। ईश्वर अंश उसी को आत्मा, और वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी घट जाएं या कितने भी बढ़ जाएं, तो वह ईश्वर अंश, आपके अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है, वह प्रतिबिंब है। बिंब अलग, बिंब भगवान, प्रतिबिंब हम। समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर है, जबकि बूंद समुद्र की ही है, पर बूंद समुद्र नहीं है। उसी तरह समुद्र का अंश है वह, उसी प्रकार अंशी है परमात्मा, हम हैं अंश। अंशी है समुद्र और अंश है बूंद। ईश्वर अंशी है और उसका अंश हम सब कौन है? भगवान के अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा का परिचय है। पहले ज्यादा थे, आज कम, तो प्रतिबिंब कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब ये बताओ कि जब आदमी मरा तो मरा कौन? शरीर या आत्मा? जोर से। शरीर, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था, 5 में समा गया। उस प्रोसेस को आप मरा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ, अब यहां से आगे जो जाएगा स्वर्ग या नरक, वो कौन जाएगा? आत्मा जाएगी या शरीर जाएगा? जोर से। कौन जाएगा? तो नरक का कष्ट कौन भोगेगा? शरीर या आत्मा? बोलो। आत्मा को सुख दुख होते ही नहीं, गीता में लिखा स्पष्ट, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा को ना सुख होता ना दुख होता, फिर नरक ले जाकर यमराज दंड देंगे किसे? आत्मा को यमराज थोड़ी दंड दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, सुख दुख से परे है। फिर कौन? नरक कौन जाएगा? आपकी बॉडी तो यहीं जल जाती है, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, फिर बताओ नरक कौन जाता है? आप बताओ। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? आपके कितने शरीर हैं? 3। हमारे पास कितने शरीर होते हैं? 3। पहला शरीर स्थूल शरीर, सामने जो बैठा है ये स्थूल शरीर है। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आपने कभी सपना देखा है? बोलो हाँ या ना। आप जब सोते हैं तो आप सपने में हरिद्वार चले जाते हैं, सपने में वहां चले गए, तो आपका शरीर तो कमरे में है, पर सपने में आपके पास ज्यों का त्यों शरीर है। आप भाग भी रहे हैं, हंस रो रहे हैं, बाद में आपको याद है आज मैंने उन्हें देखा सपने में। तो सपने में भी एक शरीर आपको मिला जिससे आपने सुख दुख का अनुभव किया, हाँ या ना। तो वो शरीर किसका था जो सपने में आपके साथ था? आपका था। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक शरीर बिस्तर पर सोया था, एक सपना देख रहा था, तो 2 हो गए। एक तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर वो होता है जिस कारण हमने मानव का तन पाया, क्योंकि आप यदि मनुष्य बने हैं तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। आप हाथी बने हैं तो कोई ना कोई कारण से बने हैं। चींटी बने हैं किसी ना किसी वजह से बने हैं। ये कुत्ता बना तो किसी ना किसी वजह से बना। तो जो वजह है वो कारण शरीर कहा जाता है। तो कारण शरीर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो वजह है। तो 2 शरीरों की मैं बात करूं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो आपके सामने बैठा है ये स्थूल है, और एक सूक्ष्म जो सपना देखता है। अब मरने के बाद चिता पर जो शरीर जला वो कौन सा शरीर था? स्थूल या सूक्ष्म?
जोर से। जो चिता पर जला वो कौन था? स्थूल शरीर था। स्वर्ग नरक की यात्रा में कौन गया? वही शरीर गया जिससे आपने सपना देखा था। कौन सा शरीर गया मेरी मां? जिससे आपने क्या देखा? क्या देखा मैया? सपना देखा। उसी सूक्ष्म शरीर को एक नाम से और बुलाते हैं। बताओ, सूक्ष्म शरीर का एक नाम जो आप सबको पता है, क्या नाम है उस सूक्ष्म शरीर का? क्या आप बताओ भैया? उस सूक्ष्म शरीर का एक नाम है, आप सबको पता है, क्या? आप बताओ। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप लोग, आ रहा है। बोलो, क्या है नाम? आत्मा की तो हमने बात समझाई थी। सूक्ष्म शरीर का एक नाम क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं, मन। बोलो, मन। मन, ये मन जो तुम्हारा भटकता है, सारी फसाद की जड़ मन होता है शरीर में। सारी समस्याओं की जड़ क्या है? पाप कौन कराता है? करता हाथ है, पर हाथ को करने की आज्ञा किसने दी? मन ने। देखती आंख है, पर देखने की आज्ञा किसने दी? आप उसी को देखते हैं जिसे मन देखने की इजाजत देता है। कहते ना, बार बार मन करता है देखने का, तुमसे मिलने का मन करता है, तुमसे बातें करने का मन करता है, आज खाने का मन कर रहा है, आज सोने का मन कर रहा है। सब जगह मन ही तो है। ये कपड़े मेरे मन में अच्छे, मेरे मन पसंद नहीं है, मतलब पसंद ना पसंद भी कौन कर रहा है? ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, इससे शादी करो, इससे मत करो। डिसाइड कौन कर रहा है? जोर से, जोर से। मन। ये घर में ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ये किसकी पसंद है? मन की। पूरा खेल किसका है? मन का। और सूक्ष्म शरीर कौन है? मन का ही नाम सूक्ष्म शरीर है। और यही मन, जब आप मर जाएंगे तो आपका एक शरीर तो यहां जल के भस्म हो जाएगा, पर जो मन रूपी सूक्ष्म शरीर है, वह आत्मा इस शरीर से निकलकर उस मन रूपी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और फिर वहां चित्रगुप्त वहां ले जाते हैं यमराज जी के पास। फिर वहां हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। तो जो मन था, सूक्ष्म शरीर था, जिससे आपने सपना देखा था, वही स्वप्न वाला शरीर स्वर्ग और नरक का कर्मों के हिसाब से दंड भोगता। वही सूक्ष्म शरीर को यमराज जी ने कहा कि तुमने पाप किया है, तो 84 लाख योनियों में भेज दिया। कितनी योनियों में? कितनी योनियों में? 84 लाख। और जब आपके 84 लाख योनियों में सारे पाप समाप्त हो गए, कुछ पाप रह गए, तब आप यमराज जी से बोले, अब क्या आज्ञा है? फिर जो आपने पुण्य किया था, उस पुण्य के बल पर फिर आपको भगवान मानव का चोला दे करके फिर भेज देते हैं। मन वही है जो पहले था, शरीर बदल गई, शरीर बदल गया, क्या नहीं बदला? मन नहीं बदला। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
ठीक है। तो जो आपके कर्म दंड हैं वो मन सब नोट कर रहा है। यमराज जी उसी को देखेंगे कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप। अलग किया जाएगा, पुण्य अलग। आपके पाप, किसी के पाप 5 किलो, किसी के पाप 10 किलो, किसी के पाप 2 किलो, उसके हिसाब से उन्हें कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़, सुअर बना के भेज दिया जाता है इन योनियों में। और जब वो पाप नष्ट हो जाता है तब मानव का तन बाद में फिर मिलता है पुण्य के बल पर। इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा।